हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सूर्य गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इस प्रकार से मैंने आपको इंटरपोलेशन के फॉर्मूले के बारे में बताया था, जिसमें हमने दो टाइप की हमने कैटेगरी पढ़ी थी। एक हमने इंटरपोलेशन जो कि हमारे पास इक्वल डिफरेंस बेस्ड था, और साथ में हमने उसमें फिर एक कैटेगरी डिस्कस करी थी, सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि इस प्रकार से हमने इंटरपोलेशन के इक्वल इंटरवल और सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन के फॉर्मूले में आपको बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्पेशली इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो पहले हम समझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरपोलेशन ऑफ अनइक्वल इंटरवल। तो पहले बात कर लेते हैं इंटरपोलेशन for unequal interval। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल की कैटेगरी में आएंगे। तो आइए समझ लें, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक फंक्शन में दिया हुआ है, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है जिसके आर्गुमेंट हमें दिए हुए हैं। आर्गुमेंट हमारे पास है x0, x1, x2 अप टू xn। ओके, इससे करस्पॉन्डिंग में हमारे पास एंट्रीज हैं। एंट्रीज हम मान लेते हैं, एंट्रीज हमारे पास हैं जो कि y0, y1, y2 अप टू yn। अब इस पूरी टर्म को अगर हम किसी टेबल के थ्रू अगर शो करना चाहते हैं तो टेबल के थ्रू हम कैसे शो कर सकते हैं वो समझ लें। हमारे पास इन टेबुलेशन फॉर्म मान लेते हैं कि हमारे पास ये x है, तो जो कि हमारे पास है x0, x1, x2 अप टू xn। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है, जो कि हमारे पास f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2 अप टू f ऑफ xn के थ्रू हमें शो किया हुआ है पास। अगर हम चाहें तो इसी f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ xn को हम यहाँ पर y0, y1, y2, y3 की हेल्प से भी लिख सकते हैं। तो हम चाहें तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं, दिस इज योर y0, y1, this is the y2 and up to yn। तो यहां पर खास बात क्या होगी, जो आपके आर्गुमेंट्स हैं वो आपके अनइक्वली स्पेस होंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपको x0, x1, x2 और xn जो दिए हुए हैं वो अनइक्वल इंटरवल के फॉर्म में हमारे पास आएंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो कि हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई है x की 1, 2, 5, 7, 12। तो यहाँ पे 1, 2, 5, 7, 12 जो है आपके अनइक्वली इंटरवल के फॉर्म में हमारे पास आ रहे हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे पास इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल की कैटेगरी में कहे जाएंगे। तो इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि एग्जांपल हमारे सामने क्या होगा। जैसे मान लो हमने लिखा x, आपको दिया हुआ है 1, 2, 5, 7 एंड 12। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आपको एंट्री दे रखी है 3, 7, 15, 21 एंड 29। तो आप साफ साफ यहां देख सकते हैं कि आपके पास जो आर्गुमेंट जो दिए हुए वो अनइक्वली स्पेस हमें दे रखे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इंटरपोलेशन को कौन कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली इंटरपोलेशन के अंदर केवल दो ही मेथड होते हैं। पहला होता है हमारे पास है डिवाइडेड डिफरेंस और दूसरा होता है लेग्रांजी मेथड। तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से मेथड ये करेंगे। देयर आर
there are two methods to solve the interpolation of unequal interval. पहला कौन सा हमारे पास है? पहला हमारे पास हो गया डिवाइडेड डिफरेंस और दूसरा हमारे पास हो गया लेग्रांजी। ओके, तो वन बाय वन हम ये डिवाइडेड डिफरेंस और लेग्रांजी के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आज के लेक्चर में, जो कि हमारे पास होगा स्पेशली डिवाइडेड डिफरेंस की। डिवाइडेड डिफरेंस हम किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं, तो पहले आप इसे नोट कर ले, फिर आज के आगे हम फर्स्ट हम बात कर रहे हैं डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर हम किसे कहते हैं। तो आइए समझेंगे डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर हमारे पास क्या है। तो पहले इसको हम डिवाइड डिफरेंस को समझने के लिए पहले अपने फंक्शन को हम यहाँ पर एक टेबुलेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो टेबुलेशन फॉर्म मान लीजिए हमारे पास है कि आपको टेबुलेशन फॉर्म दी है x विच इज इक्वल टू x0 x1 x2 x3 अप टू xn। इससे कोरस्पॉन्डिंग में आपको फंक्शन दे रखा है f ऑफ x, जो कि आपके पास है f ऑफ x0 f of x1 f of x2 f of x3 up to f of xn, राइट। अब जो डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर होते हैं उनका नोटेशन क्या होता है? नोटेशन हमारे पास क्या होते हैं वो समझ लें हम। नोटेशन और डिवाइडेड डिफरेंस ओके। तो जनरली हम यहाँ पर इस तरीके से नोट करते हैं। मान लीजिए हमारे को अगर हमें फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, यानी कि फर्स्ट टू आर्गुमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग में, तो उसको हम यहाँ लिखते हैं दिस कॉल्ड द f ऑफ x0 x1, या उसको हम चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा, क्रॉस कर दे बीच में, दिस कॉल्ड योर f ऑफ x0 एंड दिस इज योर x1। किसी बुक में आप देखेंगे कि ये नोटेशन हमारे पास कुछ इस प्रकार से भी लिखा होता है x0 x1। तो ये भी नोटेशन हम डिवाइड डिफरेंस के लिए यूज करते हैं। तो ये जो आप स्पेशली नोटेशन देख रहे हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस के नोटेशन तो हमारे सामने है, लेकिन इसको निकालते कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो यहां पर मैं आपको ये भी बता देता हूं, मान लो अगर हमें f ऑफ x0 x1 अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। ठीक है, इसी को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं हमारे पास दिस इज कॉल्ड डेल्टा f ऑफ x0 एंड दिस इज योर x1। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेकेंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस होगा तो उसको किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे, या जिसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, सेकेंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लिखते हैं बाय दिस सिंबल f ऑफ x0 x1 x2। यानी कि हम सेकंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें वहां पर 3 आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब सवाल ये उठता है कि इस डिवाइड डिफरेंस को लिखना कैसे, जिस प्रकार से हमने फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस को हमने लिखा। तो देखिए लास्ट टू वैल्यू को आप पहले लिखें f ऑफ x1 x2 माइनस फर्स्ट टू वैल्यू को लिखें यानी कि x0 x1 डिवाइडेड बाय लास्ट आर्गुमेंट माइनस फर्स्ट आर्गुमेंट, यानी कि लास्ट आर्गुमेंट x2 है माइनस फर्स्ट आर्गुमेंट। और इसी को अगर हम इस तरह से लिखना चाहते हैं तो हमारे पास किस प्रकार से लिखाएगा, जिसको x0 x1 और x2। तो ऐसा भी हम नोटेशन यूज कर सकते हैं। अब तीसरी बात यहां पर ये होगी कि अगर हमको डिवाइडेड डिफरेंस हमको आ गया है
तो अब डिवाइडेड डिफरेंस हम टेबल किस प्रकार से बनाते हैं वो भी हमें समझ में आना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हम किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। आइए आपको बताने जा रहे हैं कि डिवाइड डिफरेंस टेबल को हम किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो आइए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है। एक्स आपको दे रखा है 0 1 2 5, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एंट्री दे रखी है 2 3 12 एंड 147। तो देखिए किस प्रकार से हम टेबल बनाएंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है, यहां पर पहले आपको x बनाना है, फिर उसके बाद आपको f ऑफ x लिखना है। x आपके पास 0, इनके बीच थोड़ा गैप आपको ज्यादा रखना है 1, दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 5। 0 corresponding हमारे पास एंट्री है 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 12 एंड दिस इज योर 147। ओके, अब हम यहां बनाते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या करेंगे, सेकंड माइनस दिस 3 minus 2 divided by their corresponding argument, यानी कि 1 minus 0. Similarly 12 minus 3 divided by 2 minus 1 and 147 minus 12 divided by 5 minus 2 and this much. Okay, तो 3 minus 2 हमारे पास हो गया 1, 12 minus 3 हो गया 9 और 147 में से अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 135। 135 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो 135 डिवाइडेड बाय 3 तो आपको मिलेगा 45। तो यहां पर हमने 45 लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज व्हाट द सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस हम निकालने जा रहे हैं, del 2 f of x। ध्यान दीजिएगा ध्यान से कि किस प्रकार से हम यहां पर निकाल रहे हैं। तो आपको सेकंड डिवाइड डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, 9 माइनस 1 करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0। क्यों, क्योंकि 9 के कोरस्पॉन्डिंग में जो लास्ट हमारे पास आर्गुमेंट है वो 2 है और 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट आर्गुमेंट जो है हमारे पास है वो 0 है। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 माइनस 0, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करें, दिस इज योर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0। देन नेक्स्ट हमारे पास है 45 माइनस 9, 45 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, 5 माइनस 1। तो ये हम करेंगे कितना है, 9 माइनस 1 हो गया 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि हमारे पास हो गया 4। 45 माइनस 9 करेंगे तो ये आपको 36 मिल जाएगा। तो 45 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 तो आपको मिलेगा ये 9। ओके, अब लास्ट हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं जिसको मतलब डेल्टा 3 यानी कि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x। तो 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1। एक बार फिर से समझ लें कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हम किस प्रकार से बना रहे हैं। फर्स्ट हमें करना क्या है, पहले आर्गुमेंट लिख लेना है, उसके बाद हमें यहाँ पर एंट्री लिख लेना है। देन फर्स्ट टू वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग में निकाला 3 माइनस 2 करेंगे डिवाइडेड बाय ऑफ देयर डिफरेंसेस। ठीक है, यानी कि आर्गुमेंट के डिफरेंस 1 माइनस 0 यानी कि 1 मिलेगा। 12 माइनस 3 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 मिलेगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 9 हमें मिला। देन 147 माइनस 12 करेंगे डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 45। सिमिलरली जब इन दोनों के बीच का अगर हमें आर्गुमेंट, इन दोनों के बीच का अगर डिवाइड डिफरेंस निकालना तो 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 ऐसे करके निकालेंगे तो आपको सॉल्व करना ज्यादा आसानी होगी और आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको 4 मिलेगा। 45 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 9 और लास्ट हम जब निकालेंगे तो 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0 तो आपको मिलेगा 1। अब देखिए कि अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि बताओ कि मेरे पास डेल्टा 2 f ऑफ 0 कितना है, क्या बोला मैंने आपसे कि बताइए कि डेल्टा 2 f ऑफ 2 कितना है। तो आपको करना क्या है, सॉरी f ऑफ 2 नहीं, f ऑफ 0। तो 0 मेरे पास है आर्गुमेंट, तो 0 मेरे पास ये है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ये हमारा कहलाएगा f ऑफ 0। ओके, अब इस f ऑफ 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें नीचे की तरफ स्लोप बनाना है लाइक दिस एंड दिस। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आई दिस कॉल्ड डेल्टा 2 कॉल्ड सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f ऑफ 0। तो इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर हम मुझसे बोला जाता है कि बताओ डेल्टा 2 f ऑफ 1 कितना है, तो पहले हम f ऑफ 1 निकालेंगे तो ये 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग में ये है तो ये हमारा कहलाएगा f ऑफ 1।
अब यहाँ स्लोप बनाएंगे तो ये हमारे पास कहलाएगा दिस इज, तो ये आपके पास हो गया डेल्टा 2 एफ ऑफ 1। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपना डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को बना सकते हैं। आइए अब मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ कैसे डिवाइडेड डिफरेंस क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द फंक्शन f of x equal to x cube plus x plus 2 for the argument 1 3 6 11। तो देखिए यहां पर आपको फंक्शन दे रखा है और आपसे बोला गया है कि आप इसका डिवाइड डिफरेंस टेबल बनाइए, लेकिन अगर हमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल अगर हमें बनानी है या कंस्ट्रक्ट करनी है तो हमें पता है कि डिवाइड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए हमें वहां पर आर्गुमेंट के साथ साथ हमें एंट्री की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में आर्गुमेंट दे रखे हैं, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एंट्री निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। तो आइए देखें कि इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम टेबल बनाते हैं साथ में और यहां पर अपनी वैल्यू लिख देते हैं x जो कि हमारे पास है 1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में 3 6 और 11 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास वैल्यू है f ऑफ x। ओके, अब हम कैलकुलेटर की हेल्प से हम ये एंट्री निकालना स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं, अगर जैसे हम 1 को इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पहले हम इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं यानी कि x क्यूब प्लस x एंड प्लस 2। ओके, अब यहां पे हमने 1 रखा, सॉरी एक बार फिर से हम करें, यहां पर x क्यूब प्लस x प्लस 2, पहले हमने 1 रखा तो आपको मिलेगा 4, तो हमने 4 लिख दिया यहाँ पर। ओके, देन उसके बाद हमारे को नेक्स्ट मिलेगा 3 रखे, हम 3 रखते हैं तो आपको मिलेगा 32। देन उसके बाद हम 6 रखें तो आपको मिलेगा 224। 11 रखें तो आपको मिलेगा 1344। ओके, अब निकालते हैं इसका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या करेंगे हम, 32 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 32 माइनस 4, तो 32 माइनस 4 डिवाइडेड बाय आपको करना है 2, तो आपको मिलेगा 14। देन नेक्स्ट 224 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3। 6 माइनस 3 यानी कि आपको करना क्या है, 224 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 3, तो आपको मिलेगा 64। देन 1344 माइनस 224 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 6 दैट मीन्स 1344 माइनस 224 डिवाइडेड बाय हमें 5 करना है तो आपको मिलेगा 224। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालने जा रहे हैं, डेल्टा 2 एफ ऑफ एक्स। तो कैसे निकालेंगे हम, 64 माइनस 14 डिवाइड में क्या होगा मेरे पास 6 माइनस 1। सिमिलरली 224 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 3, तो 64 माइनस 14 हमने किया डिवाइडेड बाय 5 हमने किया तो आपको मिलेगा 10। देन सिमिलरली 224 माइनस 64 हमने किया डिवाइडेड बाय आपको मिल गया यहाँ पर 8, तो ये आपका हो गया 20। देन थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस अगर हम यहाँ निकालें तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस डेल्टा 3 एफ ऑफ एक्स, तो हमें वो क्या मिलेगा, दिस कॉल्ड 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 1। 11 माइनस 1 ऑब्वियसली 10 माइनस 20 माइनस 10 यानी कि 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम ये आपका कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको स्पेशली बताया कि कैसे हम आपको डिवाइड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और ऐसा लेके आ रहा हूं जिसमें हमारे पास नंबर फॉर्म में ना होगे, क्वेश्चन के हमारे पास जो है वेरिएबल फॉर्म में होगा।
तो अगर हमारे पास वेरिएबल फॉर्म में अगर हमारे पास आता है तो उसको हम डिवाइड डिफरेंस किस प्रकार सॉल्व करते हैं वो भी आप समझ लीजिए, पहले आप इसे नोट कर लें। आइए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारा है, प्रूव दैट डेल्टा 3 1 अपॉन ए बी सी डी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए बी सी डी। अब देखिए इस क्वेश्चन से प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ फंक्शन नहीं दिया, लेकिन हम जानते हैं कि जब भी अगर हमें डेल्टा के साथ जो आगे टर्म लिखी होती है वो फंक्शन के फॉर्म में होती है। इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो आपको टर्म दी हुई है 1 अपॉन ए, ये फंक्शन को हमें शो कर रही है। क्या कर रही है? फंक्शन को हमें शो कर रही है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि हम ये मान सकते हैं लेट एफ ऑफ एक्स हमारे सामने जो है वो 1 अपॉन ए है, ठीक है, और सॉरी 1 अपॉन एक्स है। अब इससे कॉरस्पॉन्डिंग में जो हमें आर्गुमेंट जो दे रखे हैं वो हमारे पास दे रखे हैं ए बी सी और डी। क्या दे रखे हैं हमें? ए बी सी डी। तो अगर मैं इसकी टेबल बनाता हूं तो टेबल में किस प्रकार से मिलेगी देखिए ध्यान से। नाउ दिस इज योर एक्स व्हिच इज द ए बी सी एंड द डी। उससे कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एफ ऑफ एक्स कितना मिलेगा? 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी और 1 अपॉन डी। ओके, अब यहां पे मैंने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाला, क्या होगा? दिस इज द 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। आप देखें कि 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो मुझे मिलेगा a माइनस बी अपॉन ऑफ ए बी विच इज डिवाइडेड बाय b माइनस ए। तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास जो आएगा वो माइनस ए बी आएगा। ओके, इसी प्रकार 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी डिवाइडेड बाय b माइनस सी, ओके सॉरी c माइनस b, तो आपको मिलेगा माइनस 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन सी डिवाइड में आपको मिलेगा d माइनस सी, जो कि हमारे पास होगा सी डी। ओके, अब इसका निकालते हैं हम सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस तो क्या होगा? माइनस 1 अपॉन बी सी, माइनस 1 अपॉन बी सी ऑफ माइनस 1 अपॉन ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय सी माइनस ए। ओके, सी माइनस ए। सिमिलरली माइनस 1 अपॉन ऑफ सी डी माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय डी माइनस बी। ओके, अब देखिए अगर मैं 1 अपॉन बी सी और ए बी का अगर मैं ऐसे निकालूं तो ओवरऑल मुझे मिलेगा ए बी सी। क्या मिलेगा मुझे? ए बी सी। ओके, यहां पर मुझे मिलेगा माइनस ए और यहां पे मुझे मिलेगा प्लस सी डिवाइडेड बाय सी माइनस ए। और सी माइनस ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां मिलेगा हमें बी सी डी। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकाला बी सी डी और यहां पर हम लिखेंगे शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज योर माइनस बी एंड प्लस डी और डिवाइडेड बाय मेरे पास डी माइनस बी है तो ऑब्वियसली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 अपॉन ऑफ बी सी डी और ये आपको मिल जाएगा 1 अपॉन ऑफ ए बी सी। ओके, अब इन दोनों के बीच में हमें डिवाइड डिफरेंस निकालना है तो ये हमारे पास होगा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, यानी कि डेल्टा 3 एफ ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास क्या होगा? दिस इज द 1 अपॉन बी सी डी माइनस 1 अपॉन ए बी सी डिवाइडेड बाय डी माइनस ए, डी माइनस ए। अब इस वैल्यू को मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, देखिए ध्यान से। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? ए बी सी डी। क्या आएगा? ए बी सी डी। तो हमने यहां पे लिख दिया ए बी सी डी। ओके, यहां पर हमारे पास मिलेगा ए और यहां पर हमें मिलेगा डी और डिवाइडेड बाय डी माइनस ए। आप देखेंगे ऊपर ए माइनस डी है और नीचे डी माइनस ए है, तो ऑब्वियसली लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन ए बी सी डी में मिलेगा। ओके, तो आपने आज के लेक्चर में क्या देखा? आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल इंटरवल में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, तो हमने दो फॉर्मूले हमने बताया कि आपको यहाँ पर लेग्रांजे और न्यूटन डिवाइड डिफरेंस ऑपरेटर डिस्कस करना है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिवाइडेड डिफरेंस हमारे पास किस प्रकार से डिफाइन किए जाते हैं और डिवाइड डिफरेंस टेबल में हमारे पास किस प्रकार से लिखी जाती है और उस बेस मैंने आपको क्वेश्चन कराया। तो डिफरेंस आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताएं लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको लेक्चर कैसा लगा हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता।
है।